हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, और ये कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन से ही की जाती है। ठीक है, और आज का थीम है यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या मैसेज हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, उनको समझना है। एक काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ में किसी चीज़ों में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो ब्लॉकेज को कैसे हटाना है। ओके, कैसे आगे की तरफ हमें बढ़ना है। इंटेंशन मेरा वही है। ओके, और कैंडल वैक्स रीडिंग है ये, इंट्यूशन से की जाती है। डिफरेंट मैसेज होंगे, अलग अलग एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। अगर नहीं करती है, अगर 2-3 मैसेज भी आपके लिए निकलते हैं तो वो आप ही के लिए हैं। जो नहीं करते हैं वो डेफिनेटली किसी और के लिए होंगे। ठीक है, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लें। ओके, और बिलीव करें, फेथ अपने ऊपर बना के रखें, यूनिवर्स के ऊपर बना के रखें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैसेज यही होता है सबसे पहले, और सभी के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर मैंने और पाइल रखी हुई है। ये है पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 है येलो। ओके, ये येलो पाइल 1। ओके, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। एंड पाइल 2। ओके, पाइल 2, इसका कलर लाइट रेड है। ओके, तो आप अपनी इंट्यूशन से ले लें अपनी पाइल को। अगर नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, तो पूरी रीडिंग भी यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं यूनिवर्स, एंजल्स सभी का, उस परम शक्ति का सभी का शुक्रिया अदा यहाँ पर कर रही हूँ। और आप ही के लिए डेफिनेटली प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप भी अपनी गोल को अचीव करें। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल 1 से कि यूनिवर्स अभी अर्जेंट मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं, किस सिचुएशन से आपको निकलना है, किस तरीके से निकलना है। ओके, तो मैं यहाँ पर पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हाय पाइल 1, तो जिसने भी ये येलो कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, और तो देखते हैं यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी रुकी हुई हैं और उनके ऊपर कैसे वर्क आपको करने की ज़रूरत है। जो भी निकलता है यहाँ पर आएगा, और हो सकता है कुछ ब्लेसिंग्स हो, गाइडलाइंस हो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज। पाइल 1 अभी करंटली अपने हाल फिलहाल में कुछ अपने ऊपर काम किया है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने अपनी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो। काफ़ी एक बैलेंसिंग एनर्जी है आपकी। ठीक है, काफ़ी जो ब्लॉकेज थे पाइल 1 आपके, मैं यहाँ पे रिमूव होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, और आपको काफ़ी कहते हैं ना, रोकना। खुद आपकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कहते हैं ना, हमारे थॉट्स, हमारा बिलीव सिस्टम या हमारी कुछ आदतें, हमारी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर हम अपने आप को ही रोक लेते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी इन सब सिचुएशन को अपने बारे में जान लेते, समझ लेते कि कहाँ से हमें ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब हम उन सब चीज़ों में गहराई में जाते हैं और अपने ऊपर फोकस लगाते हैं तो काफ़ी
चीज़ें वो हमारी बाहर निकल के आती हैं, ओके, और फिर हम उनको रिमूव करते हैं, उनको एक हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो पाइल 1 वो सारी चीज़ें आपने बहुत खूबसूरती के साथ आपने मैनेज करना सीख लिया है। काफ़ी आपके जो एक ब्लॉकेज थे, ओके, आपकी सक्सेस में, आपकी हर चीज़ में लगा लो आप, मैं 1 या 2 ब्लॉकेज यहाँ पर पाइल 1 आपके लिए नहीं देख रही हूँ। काफ़ी स्ट्रक एनर्जी थी अभी आपकी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर देखूँ तो बहुत हद तक आपने अपने आप को स्पिरिचुअली यहाँ पर ग्रो कर लिया है, ओके। ये देखो, आप सबके लिए अलग अलग मैसेज है, तो डिफरेंट आप यहाँ पर मैसेज लेना, अपनी सिचुएशन से आपको यहाँ पर मैसेज लेने हैं, ओके। यहाँ पर जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए मैसेज हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक जो क्लियरिटी होती है ना, वो क्लियरिटी नहीं मिल रही थी आपकी अपनी चीज़ों के लिए, तो वो क्लियरिटी भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। किसी पर्सन का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। वो पर्सन है ना, एक सोशल मीडिया पर हो सकता है, किसी चीज़ में हो सकता है, जिसकी वजह से आप गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो किसी के लिए मैसेज यही है कि उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है, ओके। थैंक यू, थैंक यू। किसी के यहाँ रिलेशन में ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप में, कि आपकी किसी के रिलेशन किसी के साथ सही नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप उन सब चीज़ों के ऊपर भी आने वाले टाइम में आप बहुत उन सब चीज़ों के ऊपर भी वर्क करने वाले हो, उन सब चीज़ों को समझने वाले हो कि ये क्यों ऐसे रिलेशन हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, और यूनिवर्स हमारी लाइफ में ऐसे रिलेशन को क्यों देता है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्या हमें जानना ज़रूरी रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पाइल 1 आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी। थैंक यू, थैंक यू। जिसके साथ आप अभी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसके साथ अभी बहुत टाइम आपका किसी के साथ निकल रहा है पाइल 1, तो पाइल 1 थोड़ा सा अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका टाइम, आप सोचते हो ऐसा कि ये टाइम आपका आप सही जगह लगा रहे हो, नहीं, ये आपका टाइम सही जगह नहीं लग रहा है पाइल 1। ये किसी के लिए ये मैसेज है, ठीक है। आप जहाँ अभी अपना टाइम लगा रहे हो उससे थोड़ा सा आपको एक अपनी डायरेक्शन को अलग करना ज़रूरी है, ठीक है। जो पर्सन अभी आपके साथ है, जिसके साथ वो मैं उसकी एनर्जी थोड़ी इनबैलेंस यहाँ पर देख रही हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। सच्चाई क्या है उसके पीछे की, वो सच्चाई आपको नज़र आ जाएगी, ओके। वो सच्चाई उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस इंसान के बारे में कुछ ही दिनों में, या हो सकता है कुछ ही घंटों में आपको उसकी रियलिटी का पता चल जाएगा। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल है, बहुत ही ज़्यादा मासूम है, जो हर किसी पे इजीली ट्रस्ट कर लेना, इजीली विश्वास कर लेना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी भावनाओं को यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो ये कंट्रोल ये नहीं करना है, ठीक है, उसको बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। हाँ, किसके साथ हमें पोलाइटली पेश आना है, किसके साथ हमें काइंडनेस दिखानी है, किसके साथ हमें एक कहते हैं ना थोड़ा सा अपना रुद्र रूप दिखाना है, ओके। तो उस चीज़ को मैनेज यहाँ पर करने की ज़रूरत है पाइल 1। कुछ चीज़ें हैं अभी पाइल 1 आपकी, जो अभी भी यूनिवर्स ने हिडन रख रखी हैं, ठीक है। टाइम आने पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ओपन की जाएंगी, उन सब चीज़ों का खुलासा आपके सामने किया जाएगा, ठीक है। और ये खुलासा आप किसी अपने पर्सन के थ्रू ही देखोगे पाइल 1। ये पर्सन आपका कोई नज़दीकी है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ों के प्रति आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है।
पाइल वन अपने ऊपर है ना, बिल्कुल भी डाउट्स मत रखो। देखो किसी किसी के लिए मैसेज, अगर डाउट्स रखते हो अपने ऊपर ही आपको विश्वास करना है, ओके, कि हाँ हम भी एक बहुत, हमारे अंदर भी भगवान ने दे रखी है ऐसी चीज़ें जिसे हम अकेले अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हम किसी के लिए मोहताज नहीं है कि कोई आएगा हमें खुश करेगा, हमें सपोर्ट करेगा, ओके। पहले अपने आप को जगाओ, यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेज है। डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, जो भी कर रहे हो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो। देखो ये लाइन कैसे जा रही है ना, ग्रोथ की है ये लाइन, तो आपको ग्रोथ है लेकिन उसके ऊपर विश्वास करो। देखो जब तक हम नहीं चाहेंगे ना तब तक कोई कुछ नहीं करता है। हम भगवान से भी हम प्रेयर करते, प्रार्थना करते, तभी भगवान हमारे लिए आते हैं, ठीक है। कोई भी देखो पॉजिटिव चीज़, ये बात ध्यान रखना, कोई भी पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव एनर्जी बिना आपकी परमिशन के एंट्री कभी नहीं करती है, जब तक आप दिल से नहीं पुकारोगे, जब तक आप उन्हें नहीं बुलाओगे, ओके। थैंक यू। आपकी हाल फिलहाल में किसी से कुछ आर्गुमेंट हुए हैं, तो वो आर्गुमेंट आपको और आगे तक आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलग होने के लिए बोला जा रहा है कि किसी के, अगर कोई आगे से आपकी तरफ आता है किसी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, किसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो उसको छोड़ो, ओके, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पर, और कुछ मिलना कुछ नहीं है वहाँ से, आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है, उसकी आपकी जो इनर वाइज है, गट फीलिंग आपको आता होगा पाइल वन, तो उसके ऊपर डाउट्स नहीं करना है, उसको फॉलो करो। जो भी बोलेगी आपकी सोल जो बोलती है ना वो सच है, ठीक है, क्योंकि सोल परमात्मा से जुड़ी हुई है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। आपके घर में कुछ बुके रखे हुए हैं, बुके मतलब फ्लावर पॉट वगैरह कुछ, तो वो कुछ ऐसी वैसी जगह पे रखे हुए, ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हो उनकी। देखो फ्लावर क्या होते, चाहे उनमें जान हो या ना हो, चाहे आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो, लेकिन फ्लावर अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जो हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप उन सब चीज़ों को नहीं कैरी कर पा रहे हो तो उन्हें निकाल दो, ठीक है, या फिर उनको अच्छे से उनको डेकोरेट करके रखो। तो फ्लावर को वहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो रखा है तो उन सब चीज़ों को क्लीन करने की ज़रूरत है आपको, पाइल वन। ये मैसेज पहली कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आया था। किसी के लिए किसी की फ़ोटो फ्रेम शायद सही नहीं लगी हुई है, तो उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो वहाँ पर क्या होता है ना, हमारी एनर्जीज, ठीक है, बहुत ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं कि हमारी चीज़ें किस अवस्था में हैं, ठीक है, हमारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं, कितनी अच्छी जगह रखी हुई हैं, कितनी पॉजिटिविटी है, तो ये सब उसके प्लेस पर निर्भर करती है। गुरु की वाणी आपको सुनने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको लेना चाहिए, कि जितना ज़्यादा ज्ञान आपके अंदर आएगा उतनी आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ आप देखने के लिए आपको मिलेगी, ओके। थैंक यू। आप अपने बच्चों को लेके ज़्यादा टेंशन में ना रहो, ज़्यादा वरी ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखो जो कुछ हो रहा है एंजल्स बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा किसी चीज़ को सोच विचार मत करो, सब कुछ सरेंडर करके रखना है, चाहे आपकी सिचुएशन हो, चाहे आपकी फैमिली की किसी की भी सिचुएशन हो, आप जितना सरेंडर करोगे चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से वो आपके सामने आएंगी। वो कहते हैं ना, अपना दिमाग मत लड़ाओ, अपनी सोच को, आपकी सोच नहीं पता ना आपकी सोच क्या है, क्या एनर्जी डाल रही है, ठीक है, तो बिल्कुल सरेंडर करके रखो, जो हो रहा है स्मूथली उसे लेते जाओ।
किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, कोई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एक जॉब अभी हाल फिलहाल में आपको ऑफर की जाएगी। ओके, वो हो, ये मत सोचना कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, जो भी आपके सामने ऑफर आता है उसको पिक करना है, उसे लेना है, उस ऑफर को। उस ऑफर के थ्रू, वो उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप बहुत आगे तक जा सकते हो, लेकिन उस पर बिलीव करना है, फेथ का रखना है। ओके, थैंक यू। कोई किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, कोई स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहा है, कोई बहुत आगे तक यहाँ पर जाना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि कुछ कर रहे हो आप तो एक कहते हैं ना, एक स्लो मोशन में करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहते हैं ना कि स्लो हम कुछ करते हैं। देखो, ये स्पिरिचुअल चीज़ें ऐसी नहीं होती कि फटाक से मिल जाना या जो हम चाहते हैं वो चीज़ें आ जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब कुदरत को देना होगा ना, वो दे देगा, ठीक है। हो सकता है विद इन मिनट आपको मिल जाए, हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को रिलैक्स होके आराम से, पीस से यहाँ पर करने की ज़रूरत है। उनको उनके लिए ज़्यादा वो नहीं करना है। स्लो रखोगे तो काफ़ी डाउट्स भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें भी आपको साफ साफ नज़र आएंगी। आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को बाहर निकाल के ला पाओगे, जिन चीज़ों को आप चाहते हो। किसी के घर में मुझे थोड़ी सी क्लीन यहाँ पर ज़रूरत है कि शायद कुछ कहते हैं ना कि हमारे घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जब हमारे घर में पॉजिटिविटी रहती है, देखो जहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ पर साफ़ सफाई होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए निकल रहा है कि आपको घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके, ठीक है। यहाँ पर मैसेज है क्योंकि आप अपनी तरफ उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिविटी आप अपने घर में बना के रखो। जितनी ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी उतनी ज़्यादा आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। वो आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने रास्तों को साफ करो। ये एक ब्लॉकेज है आपका, ठीक है, कि घर में जितना आप पॉजिटिविटी बना के रखोगे। देखो, माँ लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ पर शांति है, सुख शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी तरह का कोई कलेश नहीं है, ठीक है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है, उनको शांति बहुत प्रिय है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है कि कोई चाहता है कि बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। तो उनके लिए मैसेज यही है कि आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी का जो मंत्र होता है ना, वो किसी भी रूप में आप लगा के रख सकते हैं, ठीक है। जो भी मंत्र है माँ लक्ष्मी जी का वो आप लगाओ, मोबाइल में लगा लो या आप खुद ही मन मन में उस चीज़ को पढ़ सकते हो। मेन यहाँ पर साफ सफाई को लेके आ रहा है। ये एक ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को आपको खुद को क्लियर करना है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये ब्लॉकेज है, जो ये टाइम है आपका पाइल 1, ये ब्लॉकेज आपके अब टाइम है कि इनको हटाओ, ठीक है। इनको हटाने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन लेते हो अपनी चीज़ों के लिए तो डेफिनेटली, वो कहते हैं ना, जब बहुत पॉजिटिविटी एक साथ आ जाती है ना तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेज टूटते ही टूटते हैं, वो हटते ही हटते हैं। तो यहाँ पर मैसेज यही आ रहा है पाइल 1 आपके लिए कि आप अपने आप को पुश करो और उधर से परमात्मा आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, ताकि आप अपनी ब्लॉकेज को हटा सको। ओके,
किसी किसी को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कोई सोच रहा है यहाँ पर मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं, मैं ईश्वर को देखता हूँ, परम शक्ति को देखता हूँ। तो डेफिनेटली जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से पुकारते हैं, भगवान उनके सामने आते हैं, उनके सामने दर्शन भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। ओके, तो इसमें कोई भी आप अपने ऊपर डाउट्स मत रखो किसी भी तरह का। ओके, वो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आपका मन कैसा है, आपके भाव कैसे हैं। देखो, परमात्मा को जिस रूप में आप देखोगे ना पहलवान, वो उसी रूप में दिखाई देंगे। ओके, सिर्फ आप किस रूप में देखना चाहते हो भगवान को, छोटे से रूप में देखना चाहते हो, वो छोटे से रूप में नजर आएंगे, क्योंकि वो एनर्जी से, उनका कोई रूप नहीं है, सिर्फ वो आपके तरीके से ही आपके सामने आएंगे। अगर आप उनको रुद्र रूप में देखना चाहते हो, वो रुद्र रूप में आएंगे। अगर आप उनको हंसते हुए देखना चाहते हो, तो वो हंसते हुए रूप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं कि टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने प्रभु को किस तरीके से बुलाते हो। तो इसमें डाउट्स रखने की जरूरत नहीं है किसी किसी के लिए। कोई कोई यहाँ पर अपने ऊपर बहुत डाउट कर रहा है, बहुत डाउट कर रहा है, क्या पता मेरी सक्सेस होएगी कि नहीं, क्या पता मैं आगे तक जाऊंगा कि नहीं। बहुत मतलब वो कहते हैं ना, ये यहाँ पर देखो, मैं एक बात बता रही हूँ कि जब हम अपने ऊपर ही शक करते हैं तो एक ब्लॉकेज तो वहीं बन जाता है ना अपना। ठीक है, आप ये सोचो कि हाँ, मुझे वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो चीज़ें मेरे पास है, ऑलरेडी हैं, बस मुझे उन तक पहुंचना है। ठीक है, मुझे कर्म करना है, तो वो ऑलरेडी एक जोश रहता है ना, हाँ मुझे मिल चुकी है, बस एक वो टाइम है जो आना है मेरे पास। ठीक है, तो वो जोश से आप उन सब चीज़ों को अचीव भी कर लेते हो। अदरवाइज आप डाउट्स में रहते हो, होगा कि नहीं होगा, तो वो एक ब्लॉकेज है आपके लिए। तो वो ब्लॉकेज यहाँ पर टाइम है, यूनिवर्स बोल रहे हैं जिसके जो भी ब्लॉकेज है आप हटाओ। ये टाइम आपके लिए बहुत, कहते हैं ना, समय करवट बदल रहा है पहलवान, एक समय करवट बदल रहा है, तो आपको भी बदलने की जरूरत है, आप भी बदलो। पॉजिटिव रहना है, ज्यादा से ज्यादा आप सबको पॉजिटिव रहना है पहलवान, और भगवान से प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। ये टाइम अभी बहुत सभी के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। जितना ज़्यादा आप भगवान से प्रेयर करोगे ना, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, यकीन मानो आप अपनी लाइफ में एक छोटे छोटे चीज़ों को आप होते हुए देखोगे यहाँ पर। ठीक है, एक रास्ता आपको, एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ें तुरंत आपको मिल जाएगी, एक रास्ता आपको मिल जाएगा। ओके, उस रास्ते पे आप स्मूथली आप चलने लग जाओगे। यही होता है ब्लॉकेज का हटना, यही होता है कि हाँ, हमें एक डिसीजन हमने ले लिया और एक रास्ता हमने पकड़ लिया, और बिना डाउट्स के, बिना किसी इल्यूजन के हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं, हम सक्सेस को पा लेते हैं। किसी किसी के घर में पेट कोई रखना चाहता है, ठीक है, या पेट की बहुत तमन्ना है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना हो सकता है आप अगर आप कैरी कर सकते हो, उनकी कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज बाहर भी बहुत सारे पेट एनिमल्स हैं जिन्हें वाकई में उनको ज़रूरत है, उन बर्ड्स को, उन पेट्स को ज़रूरत है। तो आपका यहाँ पर किसी के लिए मैसेज यही आ रहा है कि पाइल वन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉगी, बर्ड्स, इन सब का, कहते हैं ना, जितना आप इनकी ब्लेसिंग्स लोगे उतना यकीन मानो उतने आपके ब्लॉकेज यहाँ पर रिमूव होंगे। ओके, ये एक आपकी ब्लेसिंग्स का टाइम है, आपकी एक पॉजिटिविटी है इस टाइम में आपके अंदर पाइल वन। तो उन सब चीज़ों को आपको एक्शन लेना है, उनकी तरफ आपको बढ़ना है। आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस टाइम आपको
एक लेजीनेस में नहीं रहना है, आराम की पोजीशन में आपको नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहो, ब्लेसिंग्स लो, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सको। जितना ज़्यादा आप बर्ड्स को दाना डालोगे, डॉगी को कुछ भी दोगे, यकीन मानो आपकी हर रास्ते से वो ब्लॉकेज आपके हटाए जाएंगे और एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए वो एक कहते हैं ना रास्ता खुल जाना, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल के आ रही हैं पाइल 2, सॉरी पाइल 1। थैंक यू। कोई थोड़ा थोड़ा वापस पास्ट की एनर्जीज में चला जाता है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि अगर पास्ट की कुछ चीज़ें बार बार आपको बोदर करती है, परेशान करती है, वापस उस एनर्जी में चले जाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। एकदम कोई भी चीज़ें हमारे माइंड से नहीं जाती हैं, तो अपने आप को उस चीज़ में बर्डन में मत डालो कि वापस क्यों चीज़ें मेरे पास, पीछे की चीज़ें वापस एनर्जीज मेरे पास में क्यों आ जाती हैं। तो क्या होता है ना कि आप नहीं अट्रैक्ट करते हो पाइल 1, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। जो पीछे के जो पर्सन है ना, आपके नेगेटिव पर्सन है, वो उनकी वजह से आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना पीछे कुछ चीज़ें होती रहती है, हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। तो इसमें उस चीज़ का आपकी उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, आपको थोड़ा सा उनकी एनर्जी आपको टच कर जाती है, इसीलिए आप थोड़े से अपने आप को उसमें चले जाते हो कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा तो माइंड जाता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी तरफ से आप क्लियर हो। वो कुछ चीज़ें एनर्जीज हैं जो वो उनकी तरफ से आती हैं, उन पर्सन की तरफ से जो आपके साथ इश्यूज है, तो वो उसकी वजह से आप इनबैलेंस हो जाते हो। बटरफ्लाइज आपको बहुत अभी दिखाई देंगी, आपको बहुत मैसेज देंगी बटरफ्लाई देखो क्या होता है ना कि हमारी न्यू बिगनिंग का होता है, अपने ऊपर विश्वास करने का होता है। अब जो भी आप काम कर रहे हो ना पाइल 1, उसके ऊपर सिर्फ विश्वास, ओके, विश्वास करके आगे बढ़ो। यहाँ पर मेन मैसेज आपके लिए यही निकल रहा है कि आपका बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये माइंड में रखो, ये दिल में रखो कि हमें वो सब चीज़ें मिल चुकी हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ो यहाँ पर, ठीक है। ये एक बटरफ्लाई का एक सिंबल है आपके लिए कि अब एक बटरफ्लाई हो आप, आगे बस उड़ना है, विश्वास के साथ उड़ना है। ये मत सोचो कि मैं गिर जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करना है पाइल 1, ठीक है। पाइल 1, तो ये थे आपके लिए मैसेज। इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होते तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ओनली मैसेज। ओके, थैंक यू पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये कैंडल चूज़ किया था रेड वाला, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है, ओके। और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेना है वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ओके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कौन से ब्लॉकेज है जो आपके हटाए जा रहे हैं, थैंक यू। पाइल 1, फर्स्ट मैसेज मुझे आपके लिए यही मिल रहा है कि अभी तक आपका रूट चक्रा बहुत ब्लॉकेज थे उसमें, ओके। तो ये ब्लॉकेज आपके हटाए जा रहे हैं। एक वो कहते हैं ना रूट चक्रा वापस आपका बैलेंस हो रहा है, ओके। वो जो कि रूट चक्रा क्या होता है ना हमारा, कि वो हमारे एक डर का होता है, एक फेयर का होता है, जिसे हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, एक
एक्शन लेने से पहले ही हम पीछे हट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो रूट चक्रा, जो कि आपकी सक्सेस के बीच में सबसे बड़ी रुकावट आपके लिए बन रहा था, तो एक कहते हैं ना बहुत बहुत माइनर से ब्लॉकेज आपके रह गए हैं। एक बस वो ये लगा लो, कुछ ही अगर आप जो कुछ कर रहे हो ना पाइल 1, उसी को उसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिव होने वाला है और आपके अंदर जो भी एक डर था, एक जो भी फियर था, एक जो भी चीज़ें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, हो सकता है वो आपके थॉट्स में हो या हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी काफ़ी सारे ब्लॉकेज थे, तो वो भी यहाँ पर रिमूव किए जा रहे हैं। ठीक है, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैसेज पाइल 1 में आपके लिए यही देख रही हूँ कि आपका जो डर है ना, अंदर से डर, एक इनसिक्योरिटी, आगे नहीं बढ़ पाना किसी भी चीज़ में, वो उन सब चीज़ों के ऊपर जो एक्शन लेना चाहते थे वो एक्शन अब आप लेने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आपका रूट चक्रा यहाँ पर काफ़ी बैलेंस होने वाला है आपका। ठीक है, ब्लॉकेज हैं जो हट गए हैं। ओके, तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बोला जा रहा है कि आपको वही चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा नेचर से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है आपको। जितना आप रेड कलर पे आप बैठोगे, रेड फूड लोगे, ठीक है, उन सब रेड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट आप देखोगे कि आप काफ़ी अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। तो रूट चक्रा का कलर भी हमारा रेड ही होता है। ओके, तो आपको अपने चक्रास पे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है पाइल 2। किसी किसी के लिए ये है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ में आना चाहती थी, लेकिन आप ही के कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि कहते ना कभी कभी टाइम होता है, हमारी हर चीज़ का टाइम होता है, तो एक समय, ओके, समय पर दिया जाना, तो वो समय है आपका, जो वो सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। यूनिवर्स अब आपको देना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप रेडी नहीं थे उन सब चीज़ों के लिए, यहाँ पर आप रेडी हो। ओके, थैंक यू सो मच। मंदिर जाते हो आप, तो आप भगवान के लिए भगवान से जो भी प्रार्थना करते हो, जो भी प्रेयर करते हो, यहाँ पर बोला जाता है उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी रखो। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जब आप भगवान से जाते हो, उनसे कुछ बोलते हो, प्रार्थना करते हो, तो उस सब चीज़ों में आपकी क्लैरिटी नहीं होती है, जो कि वो सब चीज़ें विशेष अब तक नहीं पहुंच पाती हैं। थैंक यू। किसी के लिए अभी पाइल 2 आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए सोच विचार कर रहे हो, तो पाइल 2 बिल्कुल भी आप सोच विचार मत करो। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ सही है, बस आपका नज़रिया आपका थोड़ा सा ऐसा है कि क्या पता सही है कि नहीं है। बाकी बस आप अपने नज़रिए को चेंज करो, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। ठीक है, कुदरत है ना, कुदरत अपने तरीके से यहाँ पर काम करता है। वो उसको किसी का वो किसी के तरीके से नहीं चलेगा। आप सोचते हो अपनी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करोगे। ओके, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं पाइल 2। सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके थ्रू करवाना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आपको किसी पर्टिकुलर ऐसे प्लेस पे ले जाना चाहता है जिसे आप आगे जाकर बहुत सारी सोल को एक साथ इकट्ठा करना है। माय गॉड, किसी किसी के लिए होगा ये मैसेज। ठीक है, जो भी एक कहते ना, जो भी पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को एक जगह लेकर आना। ओके, ये यूनिवर्स का एक प्लान है पाइल 2 आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका है ना, आपके जो थॉट्स है, आपके जो विचार है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है ये। तो ये सब चीज़ें है ना, आपने इसीलिए आप लोगों से काफ़ी भीड़ से काफ़ी अलग हो पाइल 2। ठीक है, आप देखते होगे कि आप अपने आप को सबसे अलग महसूस करते हो। एक वो कहते हैं ना, भीड़ में, भेड़ चाल में चलना आपको पसंद नहीं है,
ठीक है। किसी की कॉपी करना, किसी की नकल करना नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर जो कुछ पाइल 2 करोगे ना आप, वो आप ही के थॉट्स होंगे, आप ही का माइंड होगा और आप ही का तरीका होगा, ठीक है। तो वो आपका है, मीन्स कुदरत का है, ओके। तो वही सारी चीज़ें हैं आपकी कि आप जो कुछ करोगे ना वो कुदरत के लिए करोगे और अपने लिए करोगे। पाइल 2 ब्लॉकेज की बात करूं तो यहाँ पर मैं अभी हाल फिलहाल आपकी बहुत सारे ब्लॉकेज, आपका जो मेन ब्लॉकेज आपका रूट चक्रा ही था, वो यहाँ पर एक्टिव है, बैलेंस है आपका रूट चक्रा, ठीक है। कहते हैं ना एक्शन लेना। अब आप यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर, अब हर चीज़ के लिए आप रेडी हो, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, आगे सोचना है। मुझे वो ट्रेडिशनल कार्ड में एक कार्ड होता है चैरियट, ओके, योद्धा, बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास करते हुए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए जो आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी हर चीज़ के लिए हम तैयार होना, ठीक है, कि हाँ हम हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं और कहीं ना कहीं आप हो उन सब चीज़ों के लिए रेडी। सब अपनी अपनी हिसाब से देखो सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेना। पाइल 2 आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक आपके अंदर डाउट्स थे, क्लियरिटी नहीं थी, बहुत आपको सच्चाई यहाँ पर सामने आने वाली है। फाइनली आप में मैसेज जो मिल रहा है मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। आप अकेले में, ओके, अकेले में बैठकर आप बहुत रोने वाले हो, बहुत रोने वाले हो आप, कि मुझे भगवान ने कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है वो जाग गई है, ठीक है, उसको जगाया गया है। यहाँ पर कहते हैं ना कि जब हम बच्चे का जन्म होता है ना, जब तब क्या करता है वो बच्चा, रोता है ना, बहुत रोता है ना, उसी तरह से यहाँ पर आपकी सोल अभी तक सोई हुई थी, वो जग गई है। तो आप रोओगे तो यहाँ पर आप अपने आप को किसी भी तरह के डाउट्स में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि जब 2 कंडीशन में हम रोते हैं, या तो सुख में रोते हैं या दुख में रोते हैं हम, ठीक है। तो ये सुख के आंसू हैं आपके, ठीक है, पॉजिटिविटी के आंसू हैं, इसमें अपने ऊपर डाउट्स नहीं रखना है बिल्कुल भी आपको। कहते हैं कि जब हम रोते हैं ना तो हमारा मिलन परमात्मा से होता है, ओके। जरूरी नहीं है कि हम एक, देखो सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन खराब सिचुएशन हम रोए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि बेवजह, क्यों, कुछ बात ही नहीं थी, क्या हुआ, ठीक है। तो वो सब हमारी एक हम रिलीज कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसे निकाल रहे हैं, हमारे अंदर से निकाला जा रहा है। देखो कुदरत अपने तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, तो उसे करने दो। पाइल 2 सब मैं कह रही हूँ कि ये पाइल बहुत अलग जा रही है, ठीक है, अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज को यहाँ पर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही निकल के आ रहा है किसी किसी के लिए कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, घबराना नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों होता है मेरे साथ ये सब। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। किसी किसी को शायद बहुत डर लगता है, कुछ डरावने सपने आते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी किसी के साथ जो बहुत उठने के बाद बहुत ज़्यादा अपने आप को डरा हुआ सहमा सा महसूस करना। तो यहाँ पर उनके लिए यही मैसेज है कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ठीक है। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र होता है, ठीक है। आपको 15 दिन, सिर्फ 15 दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर नहा धोकर अपने मंदिर में आप गायत्री मंत्र का जाप करो। उससे जो भी आपके बुरे सपने हैं, जो भी ड्रीम्स आते हैं आपको, जो कि आपको एनर्जी लो कर देते हैं आपकी, उन सब चीज़ों से आप बहुत निकल पाओ। ये आपका एक ब्लॉकेज है, ओके। तो ये गायत्री मंत्र उन सब चीज़ों से आपको बाहर लेकर आएगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थोड़ा सा पाइल 2 आपके लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा जो आपके जो नेबर्स हैं ना,
देखो अपनी अपनी सिचुएशन से, अगर रिलेशन आपके अच्छे खासे कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिलेशन के ऊपर डिपेंड है यहाँ पर, अगर रिलेशन अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, अगर अच्छे नहीं हैं तो थोड़ा सा उनसे दूरी बना कर रखो। ओके, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है। ईश्वर बिल्कुल यहाँ पर पाइल 2 आपके साथ है। बिल्कुल वो ये मत सोचो कि कुछ चीज़ें उनसे छुपी हुई हैं या हमारी क्यों नहीं सुनता है, हम कितने प्रेयर करते, कितनी प्रार्थना करते हैं, तो यकीन मानो देखो हम जब बच्चे को बड़ा करते, बच्चा कितनी ज़िद करता है हमसे ना, कितनी चीज़ों के लिए, तो हम दे देते हैं क्या? हर चीज़ नहीं देते ना। हमको जो पेरेंट्स को जो सही लगता है, चाहे वो रो रो के सो क्यों ना जाए, फिर भी नहीं दी जाती ना। तो वही सिचुएशन है, हो सकता है जो चीज़ें आप मांग रहे हो वो आपके लिए सही ना हो। ओके, तो यहाँ पर कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि आप जो चाह रहे हो अगर नहीं मिला, अगर जो चीज़ वैसे मिल रही है आपकी बिना मनचाही मिल रही है, तो वो यकीन मानो वो कुदरत की इच्छा से आपको दी जा रही है, और उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर पाइल 2। लाइफ में आपको बहुत बहुत मिरेकल आपको देखने के लिए मिलेंगे पाइल 2, ठीक है। तो वो मिरेकल आपके साथ, आप एक एनर्जीज नहीं रहोगे, एक ही पर्सन आप नहीं रहोगे। ये कहते हैं ना कि आप है ना टीम वर्क में आप काम करने वाले हो पाइल 2। ओके, तो जितना ज़्यादा आप टीम वर्क में काम करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ घुलना मिलना वो सब रखोगे ना, उतनी ही आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे पाइल 2। किसी किसी के लिए अपने अपने अलग मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपको पाइल 2 आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप चप्पल डोनेट करते हो ना, चप्पलों का दान, देखो बहुत बड़ा दान होता है ये, ठीक है। चप्पलों का दान, एक चीज़ और आ रही है गोदान की, ठीक है। अगर आप ये तो चलो आगे की बात है, लेकिन आप अभी हाल फिलहाल में आपको चप्पल दान करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके कुछ ब्लॉकेज हैं, अगर ये करते हो तो डेफिनेटली आप अपने इस ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हो, ठीक है, हटा दोगे उन सब चीज़ों को। और ये जो चप्पल आप डोनेट करोगे ना, दान करोगे, किसी बुजुर्ग महिला को देना है, और सैटरडे के दिन देना है आपको, शनिवार के दिन शाम के वक्त। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। धक्का मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, धक्का तो धक्के तो लगे हैं आपको, डेफिनेटली लगे हैं। वो धक्के इसीलिए लगे हैं क्योंकि आपको आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। ओके, आप एक जगह फंस गए थे, एक जगह स्टक थे, तो यहाँ पर अगर आपको आपकी लाइफ में धक्का नहीं दिया जाता तो आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे आते। ओके, तो वो धक्का आपको लगाना ज़रूरी था। अब आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जब हमें लाइफ में बहुत इजीली स्मूथली बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। और कहते हैं ना करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें जो मिलता है उसी में हम सेटिस्फेक्शन रहते हैं। लेकिन हमारी डेस्टिनी में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो हमें हर हाल में करनी पड़ती हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर कोई कोई ये सोच रहा है कि टाइम क्या है, समय क्या है, तो समय यही है कि जो आ रहा है उसे जियो। ओके, ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुका है, उसके लिए उसकी नज़रों में सब समान है। चींटी से लेकर हाथी तक हर चीज़ उसके लिए इक्वल है, और वो सभी से प्यार करता है। थैंक यू एंजल्स। पता नहीं आज रीडिंग कहाँ जा रही है, पर ये ऐसी एनर्जीज हैं
तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेना यहाँ पर। ओके, किसी किसी की लाइफ में बहुत इमोशनली वो खुश होने वाले हैं, किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि इमोशनली जो चीज़ें आप चाह रहे थे ना, ब्रह्मांड उन सब चीज़ों को आपकी तरफ दे रहा है। वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, किसी के रिलेशन में एक दूसरे से या तो हस्बैंड वाइफ का लगा लो, या किसी की भी या अपनी फैमिली में किसी के साथ भी कुछ अनबन चल रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सुधरती हुई एक रिकवरिंग आप देख पाओगे यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। पाइल 2 आपका यूनिवर्स के साथ बहुत गहरा नाता है, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना आप पाइल 2, क्योंकि पता है क्या है, आपका रूट चक्रा एक्टिव है और बैलेंस है, तो यहाँ पर आप आपकी एनर्जी बैलेंस है, जो कि ये जो फर्स्ट चक्रा होता है ना, जिसका बैलेंस होता है ना, उसका मैनिफेस्टेशन जो वो सोचते हैं ना उनकी लाइफ में, वो चीज़ें फिर रियलिटी में आने लगती हैं। तो यहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इन सब चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन सही रखना है। ठीक है, इंटेंशन मतलब पवित्रता, उस चीज़ में पवित्रता होनी चाहिए, उस चीज़ में कुदरत होना चाहिए, तभी वो सुनता है ब्रह्मांड भी। ओके, थैंक यू सो मच। किसी के हाथ में हाँ कोई रिंग पहन के रखता है, काफ़ी टाइम हो गया है उस रिंग को नहीं निकाला है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको रिंग को यार थोड़ा सा हिलाओ थोड़ा सा मूव करो, कभी कभी निकाल के थोड़ी देर के लिए कहीं रख दिया करो। ओके, वरना वो रिंग फंस जाएगी आपके हाथ में, फिर वो निकलेगी नहीं। वहाँ से थोड़ी सी आपकी एनर्जी को थोड़ा सा मूव करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके घर में फिर वही मैसेज है कि थोड़ा सा आपको साफ सफाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल 2, थैंक यू। पाइल 2 आप ना थोड़ा सा आपके घर में अगर जो कोकोनट ऑयल होता है ना, कोकोनट ऑयल में कपूर मिलाकर आप अपने हेड पर मसाज करते हो, तो यहाँ माय गॉड, तो आपके हेयर वो जो रफ हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं जिनमें जान नहीं है, तो वहाँ पर जान आ जाएगी। ओके, हेल्थ के लिए लेकर किसी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। तो कोकोनट ऑयल में कपूर मिक्स करके अच्छा सा उसको हेड पर मसाज करने की ज़रूरत है। हाँ, ये एक है कि अगर आपके घर में आपके सर में हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, आप ओवर थिंकिंग, तो कपूर अपने आप में ही एक पॉजिटिव एक उसमें एनर्जीज होती हैं। ठीक है, उसको नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए कपूर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सर में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, या सर दर्द होता है, या हेयर को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप ये मैसेज आपके लिए होगा। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि शंकर भगवान के ऊपर जल डालने की ज़रूरत है। किसी को जो मानते हैं शंकर भगवान को, जो दिल से पूजते हैं, तो इतनी मेहनत तो आपको थोड़ा सा करना होगा, आपकी जल्दी से जल्दी विश पूरी हो पाए। ठीक है, सोचने से सोचने जाऊंगा वो नहीं करना है। ठीक है, जो सोच रहे हो उसको करो। ठीक है, एक्शन लो। तो जितना जल्दी आप इस एक्शन को लोगे, उतनी जल्दी आपकी प्रार्थना यहाँ पर सुनी जाएंगी। तो पाइल 2 ये थे आपके मैसेज और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।